सो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th में हमने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 9 तक के सम सॉल्व कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। 10th से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th में बोला हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला हुआ है? द 17th टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब ए पी का जो 17th वाला टर्म है एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म में अगर 7 प्लस कर दिया जाए तो वो उसके 17th टर्म के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। 10th टर्म को एक्सीड यानी बढ़ाना। 10th टर्म में 7 को प्लस करा जाएगा तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा? ए पी की वो 17th टर्म बन जाएगी। तो इसको कैसे करते हैं वो देखिए। जैसा कि हमने हमेशा से स्टार्ट किया है, सॉल्व करके लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है? ए tan टर्म है जिसका कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन ए tan टर्म की बात कर रहे हैं, ए 17 की बात कर रहे हैं वो, और साथ में डी की बात कर रहे हैं जो कि हमें फाइंड करना है। ए 10 और ए 17 का उन्होंने हमको रिलेशन दिया है। तो रिलेशन क्या दिया है? सबसे पहले यहाँ हम फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। तो ए 10 टर्म को अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे ए प्लस 10 माइनस 1, क्योंकि एन यहाँ 10 था, और ब्रैकेट के बाहर डी। अब इनका रिलेशन इन्होंने ये कहा है कि साथ में ये चलाते हैं। ए 17 टर्म को अगर हमें लिखना होगा तो ए प्लस 17 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए प्लस 9d और ये बन जाएगा ए प्लस 16d। अब जो रिलेशन हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है कि 10th टर्म में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? बराबर साइन लगेगी, किसके? 17 के बराबर हो जाता है। ये हमने दोनों को बराबर साइन पे रख दिया। अब ए से हमने ए कैंसिल कर दिया तो क्या करना होगा हमको? 7 यहीं छोड़ेंगे और 16d के पास वहाँ ले जा कर के 9d कर देंगे। 7 यहीं रहेगा, ये 7d हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है फाइंड करने का। आपके स्क्रीन पे पूरा सम शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। दिखने का टफ सम है, लेकिन देखिए कितनी आसानी से निकल आया है ये। अब हम करेंगे 11th वाला सम सॉल्व। तो यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो 11th वाला सम गिवन है, विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। जो ए पी है वो हमको सीरीज़ ये गिवन है 3, 15, 27 और 39। साथ में ये बोल रहे हैं कि जब हम इसके 54th टर्म पे पहुंचते हैं और उसमें 132 ऐड कर देते हैं तो अब हम कौन से नंबर की टर्म पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो गिवन है हमको वो लिखना चाहिए। जो ए पी का सीरीज़ हमको गिवन है 3 है, 15 है, 27 है और 39 है। सबसे पहले हमने ये लिख लिया। साथ में हमने लिख लिया ए जो हमको गिवन है 3 है, डी यहाँ से हमने फाइंड कर लिया 12 आ गया, इतना हमको पता है। और एन इज इक्वल टू, इसमें वो बात कर रहे हैं 54th टर्म की, तो एन हमारे पास 54 आ गया। और फॉर्मूला हमारा बनता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। ए एन का मतलब हो गया, हम ये फाइंड कर रहे हैं 54th टर्म, और 54 टर्म में 3 है प्लस एन हमारा था 54 माइनस 1 और डी हमारा था 12। इतना हमको पता चल गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 54th टर्म निकाल के रख लेंगे। तो ये होता है 3 प्लस 53 और ब्रैकेट के बाहर 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 54 टर्म मिलेगा।
12 के टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 3 जा 36, कैरी ओवर 3, 12 5 जा 60 और 3 मिलेगा तो 63। 12 3 जा 36 का 6, कैरी ओवर 3, 12 5 जा 60 और प्लस 3 63 और 63 में हमको 3 प्लस कर देना है तो क्या हो जाएगा A54 इज इक्वल्स टू 639। तो ये हमारी आ गई, कौन सी टर्म आ गई, A54 टर्म आ गई। सबसे पहले हमको जब कुछ समझ में नहीं आया है तो हमने क्या करा, A54 टर्म में उन्होंने क्लियर बोला है कि A54 टर्म में प्लस 132 ऐड करना है। तो ये हमने A54 टर्म निकाल लिया। अब हमने इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में AN नंबर कोई सा बनेगा और उसका नंबर क्या मिलेगा हमें, इसमें हमको 132 ऐड कर देना है। तो यहाँ AN हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 + 2 11 का 1, कैरी ओवर 1 आएगा 7 और 7। अब हमको ये पता चला कि AN हमको 771 गिवन है। एक तो हमने ये निकाल लिया 54, साथ में हमने ये निकाला कि वो पूछ रहे हैं हमसे कि वो अननोन नंबर कौन सा होगा जिसकी टर्म जो है वो 771 आएगी। तो अब हम अगेन फार्मूला लग देते हैं, AN इज इक्वल टू A + n-1 ब्रैकेट के बाहर D। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, A हमारे पास जो सीरीज़ का चल रहा है वो 3 है, D हमारे पास 12 है। अभी हमको AN पता चल गया है जो कि 771 है और यहाँ N हमें निकालना है। अब ये सम बिल्कुल ही आसान हो गया है। यहाँ 771 रखेंगे, A की जगह 3 रखेंगे, N हमको पता नहीं है क्योंकि हम वही नंबर निकाल रहे हैं कि 771 कहाँ पे आएगा। तो 771 करेंगे, यहाँ से 3 माइनस कर देंगे, n-1 के साथ में 12 चल रहा है, ये हमारा हो जाएगा 3 जाएगा तो 768 हो जाएगा और साथ में ये 12 नीचे डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ बचेगा n-1। 12 की इससे हम डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। यहाँ पे 64 इज इक्वल टू n-1 मिल रहा है और 64 में +1 कर देंगे तो n मिल जाएगा जो कि n इज इक्वल टू हो गया 65। तो ये हमारा टर्म का सवाल आ गया, n इज इक्वल्स टू 65। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही लिया है, पूरे स्क्रीन पे आप सबको देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीरीज़ लिख लिया और उन्होंने बोला था कि 54th टर्म में हमको 132 ऐड करना है, तो मैंने सबसे पहले 54th नंबर का टर्म निकाला है। ये हमारे लिए आसान है, 54 टर्म निकाल ली, उसके बाद उसमें 132 ऐड कर दिया तो नया जो नंबर मिला वो हमको मिला 771। 771 का अब हमें खाली ये टर्म मिल गई है और हमें उसका नंबर फाइंड करना है कि ये टर्म कौन से नंबर पे होती है, मतलब n फाइंड करना है। फिर से हमने एक बार फार्मूला रख दिया और इसी फार्मूले से अब हमने n निकाल लिया। तो ये एक लॉन्ग सम है, लेंथी सम है, बट बहुत ही आसान सम है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो सम आ रहा है हमारा, अगला सम हमारा आ रहा है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों का D सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 2 AP गिवन है और दोनों का D सेम है। अब द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100। उनके 100 टर्म्स के जो डिफरेंस आ रही है वो 100 आ रही है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए ये बहुत ही एक समझदारी वाला सम है। स्टार्ट करते हैं। तो 12th वाला सम हमको वैसे तो सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो अगर 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 आता है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी तो 100 ही आएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्लियर करा हुआ है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जो इनका आएगा वही इनका भी आएगा। तो इसका अगर इसका 100 है तो नेक्स्ट का भी 100 ही आएगा। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ओनली टाइम वेस्टिंग है।
13 वाला देखते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर पूछे इन्होंने हमसे कि 7 से कितने डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि 3 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग होती है 100 से और उसका एंड होता है 999 पे, जो मैं आपको करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसकी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन में हमको क्या दिया है, 3 डिजिट्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, चलते रहते हैं क्योंकि इसके पहले 99 आएगा, वो 2 डिजिट होता है, और ये चलते हैं यहाँ तक, कहाँ तक, 999 तक, फिर हो जाएगा 1000। तो ये यहाँ तक चलते हैं 3 डिजिट नंबर। अब इसमें से उन्होंने पूछे डिविजिबल बाय 7, तो हमको ये नहीं लेना है, 7 का फर्स्ट डिविजिबल क्या है हमको वो लेना है। और यहाँ पे भी हमको वो तो अपने आप ही हमको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इसके बीच में कितने एन आते हैं, यानी कितने नंबर्स आते हैं। तो ए जो हमको बनाना पड़ेगा वो 7 का फर्स्ट डिविजिबल बनाना पड़ेगा। डी अपने आप हमें पता चल गया है, 7 से डिवाइड पूछी है मतलब वो डी है। और यहाँ पे हमको ए एन भी मिल सकता है, क्योंकि जो लास्ट नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो ए एन हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आता है कि हम ये कैसे निकालें, तो देखिए फर्स्ट तो हमें पता चल जाएगा, या रफ वर्क हम करके देख सकते हैं कि 7 का डिविजिबल क्या है। तो 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 आता है, साथ में 30 बचता है, 7 4 जा 28 आता है। तो ये तो रहा हमारा 100 के पहले वाला नंबर। 100 के पहले वाला नंबर 2 बच रहा है, यानी कि 98 था। 100 में से 2 माइनस करी तो 98। 98 में आप +7 कर दें तो क्या मिलेगा, 105। तो पहला नंबर तो इसका हो गया 105। और इसी तरह हम 999 का 7 से डिवाइड करके लास्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। 7 1 जा 7 होता है, 29 आता है, 7 4 जा 28 होता है, साथ में 19 आता है, 7 2 जा 14 होता है, और 5 बच रहा है। मतलब 999 में 5 एक्सीड है, ज़्यादा है। तो हम 999 में से 5 कम कर दें तो हमारा आ जाएगा 994। और 994 जो है वो 7 का लास्ट डिविजिबल है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 7 1 जा 7 जा रहा है, 8 9 29 बच रहा है, तो 28 चला जाएगा, 14 बच रहा है। ये 7 का लास्ट डिविजिबल हो गया। इस 7 का लास्ट डिविजिबल का मतलब होता है कि हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे हमें 7 का डिविजिबल मिल गया है, ए एन। तो इतना चीज़ हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ एन फाइंड करना है। फार्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। ए एन हमको गिवन है 994, और साथ में ए भी हमको मिल गया था 105, प्लस एन नहीं मिला है, और डी हमारा 7 है। तो क्या करना होगा इसमें, जो कि हम हमेशा करते हैं, 994 में से पहले 105 माइनस कर देंगे, और फिर n-1 रखेंगे और 7 यहाँ रखेंगे। 14 में से 5 जाता है तो हमारे पास 9 बचता है, और 8 में से 0 जाता है तो 8 बचा, और 9 में से जाता है तो 8 बचता है। इस 7 को यहाँ डिवाइड में उठा ले आएंगे और n-1 रह जाएगा। ये भी 7 का डिविजिबल होगा, क्योंकि ये सारे नंबर 7 के डिविजिबल थे, तो ये 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7 जा रहा है, 18 मिल रहा है, 7 2 जा 14 जा रहा है, 49 मिल रहा है, 7 7 जा 127 आ रहा है। साथ में इस 1 को यहाँ प्लस कर देते हैं, तो n इज इक्वल टू 128 हमको आंसर मिल जाता है। n इज इक्वल टू 128, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 7 से डिविजिबल वाला है, और इसी तरह 3 का डिविजिबल भी आता है एग्ज़ाम में, और दूसरे सम्स भी आते हैं। अब नेक्स्ट वाला सम देखिए आप, नेक्स्ट वाला सम क्या बोल रहा है, इसमें कहाँ पे पहुँच गए अभी हम, 14th वाले पे आ गए। 14th वाला सम बोलता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। ये भी सम बहुत ही आसान है। इसमें ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने।
अब जो फर्स्ट वाले सम में सीरीज़, ये देखिए ये सीरीज़ जो हमको बनाना पड़ा था, अभी वो गिवन है 10 से लेके 250 तक। यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि हमको सीरीज़ बनाना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जब हम जाते हैं तो हमको गिवन ऑलरेडी है 10 से लेके 250 के बीच में डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होने वाले। तो यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, अगर हम सीरीज़ बनाते हैं तो 10 4 से डिवाइड नहीं होता है, सबसे पहला नंबर 12 डिवाइड होता है, 12 हो गया और अगला 16 हो गया और अगला 20 हो गया। इसी तरह लास्ट नंबर 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, 250 की जगह क्या डिवाइड हो रहा है, 248 डिवाइड हो रहा है। तो ए हमें मिल गया 12, डी हमें मिल गया 4 क्योंकि 4 से डिविजिबल था, और ए एन हमको मिल गया 248 और एन यहाँ हमें फाइंड करना है। ये एक आसान सा सम वापस से हो जाएगा। आपको यहाँ सिर्फ दिमाग लगाना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ए हमारा हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर 4। 248 में से 12 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर 4। 248 में से 12 माइनस होएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और 36 बचेगा, और इस 4 को मैं यहाँ डिवाइड में उठा ले आई हूँ, n माइनस 1 यहीं चल रहा है तो ये जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा और 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा। तो ये 59 होगा, साथ में ये प्लस यहाँ 1 हो जाएगा एंड 60 इज इक्वल्स टू n हो जाएगा और हमारा n इज इक्वल्स टू 60 आंसर आ जाएगा। तो ये भी देखिए एक आसान सा सम था। 7 वाला किया हमने, 4 का डिवीज़न वाला किया, 3 के डिवीज़न का आ सकता है, 11 के डिवीज़न का आ सकता है। इतने टाइप के सम हमको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप तो वो भी इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। नेक्स्ट वाला देख रहे हैं आप, इसमें 15th वाला सम है। ये बहुत सिंपल सम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3 10 17। इनका कहना ये है कि 2 AP हमको गिवन है, एक 63, 65, 67 है और एक 3 10 17 है। वो कौन सी टर्म आएगी जिस पे इन दोनों का कोई एक वैल्यू सेम आ जाएगा, कौन सी टर्म पे जा कर के दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि ये 2 2 से बढ़ रहा है और ये 7 7 से बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ 7, तो इसकी D 2 है और इसकी D 7 है, इसकी D। दोनों का हमको ये देखना है कि कहाँ पे जा कर के दोनों एक इक्वल नंबर पे मिलते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए आप, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें दोनों का AP इक्वल रखना होगा। कैसे इक्वल रखेंगे हम, फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक AP हमको गिवन है 63, 65, 67। यहीं पे मैं कॉमा लगा करके दूसरा AP लिख रही हूँ, 3, 10 एंड 17। तो यहाँ हमें पता चल गया इसका A 63 है और इसका D, ये बढ़ता हुआ सीरीज़ है इसलिए D पॉजिटिव आएगा। साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका A3 है और इसका D हमारा बढ़ता हुआ सीरीज़ है, पॉजिटिव का 7 आएगा। अब इनका कहना है कि दोनों का AN एक समय पे इक्वल हो जाएगा, तो ये A प्लस n माइनस 1D और इसका भी इसके इक्वल एक समय पे A प्लस n माइनस 1D। दोनों फार्मूले लिखे मैंने और एक के नीचे एक इसीलिए लिखे ताकि किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हम जब इन दोनों को बिठाते हैं, इसका A 63 है, n हमारे पास है नहीं है और D हमारे पास 2 है, इज इक्वल्स टू में हम रख रहे हैं इसका A3 है, n हमारे पास है नहीं है और इसका D हमारे पास 7 है।
63 रखेंगे, 2 अंदर जाएगा तो 2n-2 हो जाएगा, और 3 रखेंगे, 7 अंदर जाएगा तो 7n-7 हो जाएगा। यहाँ 63 है, माइनस का 2 है, यहाँ से 3 को लाते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से 7 प्लस का हो जाएगा। यहाँ 7n है और वहाँ से 2n ले जाते हैं हम। ये कितना हो जाएगा? 63 में से हमारे पास 3 जाएगा तो 60 बचेगा, 2 जाएगा तो 58 बचेगा, और 58 में 7 जोड़ेगा तो 65 हो जाएगा। यहाँ से 5n हो जाएगा, 5 का इससे कट कर देंगे, 13 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 13। 13 नंबर की टर्म पे आने के बाद ये दोनों ही AP जो है वो एक संख्या पे बराबर हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। अकॉर्डिंग टू आंसर 13 नंबर की टर्म पे जो इसका AP का संख्या होगी वही इसके AP की संख्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक बिल्कुल ही आसान तरीके से सारे AP के सम्स में कर रही हूँ, और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत आसानी से आप ये वाला एक्सरसाइज, ये चैप्टर पूरा निकाल लेंगे। आते हैं हम 16 नंबर के सम पे। 16th वाला देख रहे हैं, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। किसी AP के तीसरे नंबर की थर्ड टर्म जो है वो 16 दी हुई है, और 7th नंबर की टर्म को अगर हम 5th टर्म को 12 प्लस करते हैं तो वो 7th नंबर की टर्म बन जाती है। ये हमने सवाल अभी थोड़े समय पहले भी किया है, अभी इन्होंने इसको थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है, तो हम इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे और पूरा सम हमको इजीली आ जाएगा। क्या बोलते हैं, गिवन क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और गिवन हमारे पास ये है, आप बुक में देख रहे हैं गिवन मेरे पास क्या था, अभी मैंने बोला था AP का 16th टर्म गिवन है, नहीं थर्ड टर्म गिवन है A3 जो कि 16 आ रहा है, ये गिवन है। और A7 जो है वो A5 में हमको +12 करना है, तो A7 बन जाएगा, इतना हमको गिवन है। A5 में 12 प्लस करें तो A7 बनता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है यहाँ पे। यही फार्मूला मैंने पूरे में यूज़ करके इनको आसानी से बना दिया है। अब देखिए, जो मुझे A3 गिवन था वो क्या हो गया, A + n-1 लगा देती हूँ, चलिए मैं 2, तो पूरा ही लगा दिया मैंने। A3 की जगह लिखा हुआ है 16, A मेरे पास है नहीं है, और n जो था A3 था, इसीलिए 3 - 1 हो जाएगा, और D हो जाएगा 16 इज इक्वल टू A + 2D। ये मैंने बंद करके रख लिया, 16 इज इक्वल टू A + 2D बना के। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जाना है कि A7 जो है वो A5 में 12 प्लस करनी है। तो इसमें का हमने पहले भी करा था, कैसे किया था देखिए। A5 के लिए क्या बनेगा, A5 इज इक्वल टू बनता है A + 4D, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, A + 4D में अगर 12 जोड़ती हूँ तो किसके बराबर बन जाता है, वो +12 करती हूँ तो A7 बन जाता है। A7 को क्या लिखते हैं, A + 6D। A7 को हम ये लिखते हैं A + 6D। अब देखिए, A से A कट कर दिया मैंने, 12 यहीं रखा, ये 6D - 4D कर दिया, 12 इज इक्वल टू 2D आया, ये यहाँ से का कट गया, और D इज इक्वल टू मेरे पास 6 आ गया, ये यहाँ कट करा, D इसको भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, जो हम निकालते जाएं वो हम बॉक्स में बंद करते जाते हैं। अब D इज इक्वल टू आ गया, ये D मैं कहाँ रखूँगी, इसमें, ये D कहाँ रखूँगी, यहाँ से इसमें, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू A + 2 और D। 16 इज इक्वल टू A + 12, 16 - 12 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 4। क्या मिल गया मुझे, A4 मिल गया। ये देखिए A इज इक्वल टू 4 मिल गया मुझे। अब जो सीरीज़ बनाना था वो AP का भी फटाफट बन जाएगा। A मेरे पास 4 है, D मैंने उसमें 4 में क्या कर दिया,
4 + 6 ले लिया तो मुझे d क्या मिल गया 10। अब अगेन मैंने 10 + 6 ले लिया तो मुझे मिल गया 16 और इसी तरह हम करते चले जाएंगे। तो ये देखिए ये वाला भी सम आपके सामने, टफ तो बहुत था लेकिन इसको इजी फॉर्म में कर दिया। आप इसको पूरा देख सकते हैं कितना इजीली करा है। एक ही फार्मूला यूज़ करते करते मैंने आपका पूरा एक्सरसाइज करवा दिया। कहीं भी इधर उधर दूसरे फार्मूले में जाने का नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से लगाना है कि हमको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है और उस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज हो गई है 16 तक की। 17 18 बहुत ईजी हैं जो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इसी का AP का जो सीरीज़ का सम वाला है वो हमको करना है अभी, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक आप साथ में बने रहें, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और समझ में आते हैं सवाल अगर आपको तो फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।